अगर आप भी बनना चाहते हैं कानून और संविधान के अच्छे जानकार तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज बात की जाएगी अपने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। लेकिन उससे पहले अभी जो हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही है, जो कि देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हिजाब कंट्रोवर्सी के ऊपर और इससे ही संबंधित अपने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। आपको विस्तार में एक एक बात बताई जाएगी, तो बने रहिए चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हिजाब कंट्रोवर्सी की खबर। कर्नाटक हिजाब विवाद में अमेरिका की एंट्री। अमेरिका बोला कि हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। पिछले महीने कर्नाटक के उडुपी में सरकारी प्री यूनिवर्सिटी विमेंस कॉलेज में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। कॉलेज की 6 छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें हिजाब पहनने के कारण कक्षा में प्रवेश करने से वंचित कर दिया गया था। कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर विदेशों से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब इस विवाद पर अमेरिका ने भी अपना बयान जारी कर दिया है। भारत में मुस्लिम छात्रों की हिजाब पहनने की मांग को लेकर उठे विवाद यानी कि हिजाब कंट्रोवर्सी के बीच अमेरिका ने कर्नाटक की आलोचना की है। कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हिजाब को लेकर उपजे तनाव पर अमेरिका ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाना धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करना है। धार्मिक कपड़ों की इजाज़त देना है या नहीं, ये कर्नाटक तय नहीं कर सकता। अमेरिका सरकार में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मामले के राजदूत राशद हुसैन ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता में लोगों को अपने धार्मिक कपड़ों को चुनने की पूरी आज़ादी होती है। भारतीय राज्य कर्नाटक को धार्मिक कपड़ों की अनुमति का निर्धारण नहीं करना चाहिए। स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और महिलाओं और लड़कियों को कलंकित और हाशिए पर ला देता है। तो ये थी हिजाब को लेकर विवाद की बड़ी खबर, जो कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आ चुकी है। तो अब हम आपको बताते हैं कि हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। चूँकि ये हमारा मौलिक अधिकार है तो हम सभी को इस विषय में जानकारी होना आवश्यक है। इस वीडियो में हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों पर सरल और सहज रूप में चर्चा करेंगे और इसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसे अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अब जानते हैं कि धर्म क्या है। विश्वासों, सामाजिक सांस्कृतिक प्रणालियों, साझा व्यवहार और विश्व विचारों का एक संगठित संग्रह धर्म होता है, जो कि मानवता को अस्तित्व के एक क्रम से जोड़ता है। आमतौर पर धर्म का एक प्रतीक, पवित्र इतिहास या ग्रंथ, पूजा पद्धति और विचारधारा होता है, जिसका कि मुख्य उद्देश्य जीवन का अर्थ, उसकी उत्पत्ति या ब्रह्मांड की व्याख्या करना होता है। इसके अलावा धर्म में देवी देवताओं के अनुष्ठान, उपदेश, स्मरण या वंदना, बलिदान, त्योहार, दीक्षा, अंत्येष्टि सेवाएं, वैवाहिक सेवाएं, ध्यान, संगीत, कला, नृत्य, मानव की सेवा आदि शामिल होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि धर्म कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जिसे कम आंका जाए, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि धर्म वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की तरह है, जो कम हो जाए तो भी खतरनाक है और ज़्यादा हो जाए तो भी खतरनाक है, लेकिन अगर संतुलित रहे तो ये फिर कमाल की चीज़ है। तो कुल मिलाकर धर्म का बने रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए धार्मिक स्वतंत्रता भी ज़रूरी है। धर्म राज्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित न करने लगे, इसीलिए पंथ निरपेक्षता भी ज़रूरी है। हमारा संविधान इन दोनों को ही सुनिश्चित करता है। और अब जानते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है और उसके प्रकार क्या हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख हमारे प्रस्तावना में भी है और इससे इसके महत्व का पता चलता है। धार्मिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी भी जानी चाहिए, क्योंकि एक तरह से देखें तो हमारे मूल्य, हमारे संस्कार, हमारे सामाजिक प्रतिमान बहुत हद तक धर्म से संचालित होते हैं। हालांकि कभी कभी ये जितना जोड़ने का काम करती है उतना ही ये अलगाव भी पैदा करती है। पर अगर हम धर्म को इतनी स्वतंत्रता दे दें जिससे कि वो अपने आप को बदलते वक्त के साथ साथ अपडेट कर पाए,
वो भी दूसरे धर्मों की उपस्थिति को स्वीकारते हुए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। शायद इसीलिए हमने पंथ निरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म की राह को चुना, ताकि सब धर्म मिलजुल कर एक बहुधार्मिक समाज की स्थापना कर सकें, जिसका साझा लक्ष्य हो भारत को समृद्ध बनाना, भारत को विश्व में वो प्रतिष्ठा दिलाना जिसका वो हकदार है, आदि आदि। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कुल 4 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। तो आइए अब देखते हैं कि अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का एक समान अधिकार होगा। कुल मिलाकर अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल रिलीजियस फ्रीडम को सुनिश्चित करता है। इसमें कुल 4 टर्म्स हैं। चारों का मतलब कुछ इस प्रकार है। अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, सभी को अपने ढंग से भगवान या उसके रूपों के साथ अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी व्यक्ति अपने भगवान के साथ जो चाहे वो संबंध बना सकता है। कोई चाहे तो भगवान का भक्त भी बन सकता है और कोई चाहे तो दोस्त भी। तो इस मामले में आपकी अंतरात्मा जो कहे वही कीजिए। मानने का अधिकार, राइट टू बिलीव, अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार। कहने को तो बहुत से लोगों का मानना है कि भगवान जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है, फिर भी अगर आप मानते हैं कि भगवान है तो उन्हें दिल खोलकर मानिए। भगवान के जिस रूप को मानना है उस रूप को मानिए, जैसे मानना है वैसे मानिए, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है। आचरण का अधिकार, राइट टू कंडक्ट, धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पद्धति, परंपरा या रीति रिवाज या फिर कोई भी समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों का प्रदर्शन करने का अधिकार। इसका सीधा सा मतलब यही है कि भगवान को आप जिस भी तरीके से चाहें उनकी पूजा कर सकते हैं, जिस तरह से चाहें अपने व्यवहार में उन्हें उतार सकते हैं। प्रचार का अधिकार, राइट टू प्रोपगेशन, और अंत में अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार भी दिया गया है, ताकि आप अपने धर्म को फैला सकें, उसकी अच्छी बातों को फैला सकें, जिससे कि धर्म में एक प्रकार की अविरलता रहे। हालांकि इसका मतलब धर्मांतरण करवाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करना उस व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने जैसा होगा। यानी कि यहाँ भी व्यक्ति अपने धर्म को चुनने के लिए स्वतंत्र है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 26 क्या कहता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। जहाँ अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो वहीं अनुच्छेद 26 समूहगत धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि कलेक्टिव रिलीजियस फ्रीडम के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। मतलब ये है कि धार्मिक समूहों, संगठनों और ट्रस्ट आदि के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ये निम्न अधिकारों की बात करता है। ये धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना का और उसे चलाने का अधिकार देता है। अपने धर्म से संबंधित कार्यों के प्रबंधन का अधिकार देता है। धार्मिक कार्यों से संपत्ति अर्जित करने का और उस पर स्वामित्व करने का भी अधिकार देता है, और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू द लॉ इस्तेमाल करने का भी अधिकार देता है। मतलब कुल मिलाकर देखें तो इस अनुच्छेद के अनुसार आप एक धार्मिक संस्थान बना सकते हैं, उसको अपने हिसाब से चला सकते हैं, उससे पैसा भी कमा सकते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है। धर्म की अभिवृद्धि करने के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। अब आइए इसे समझते हैं। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय यानी कि पेमेंट के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। आपको ये समझ नहीं आया होगा तो अब आगे ध्यान से इसे सुनिए, आपको समझ आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्षता को फॉलो करता है, यानी कि लोगों का तो यहाँ अपना धर्म हो सकता है पर राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा।
इसी से आगे की बातें इस अनुच्छेद में लिखी हैं कि राज्य जनता के पैसे को, जो कि टैक्स के रूप में आता है, उसका इस्तेमाल किसी भी धार्मिक कार्यों में नहीं करेगा और न ही राज्य किसी धर्म को प्रमोट करेगा। कहने का अर्थ ये है कि या तो राज्य के नज़र में कोई धर्म नहीं है या फिर उसके नज़र में सभी धर्म समान हैं। वैसे भी देखें तो राज्य का काम है लोक कल्याण, ना कि धर्म कल्याण। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि अनुच्छेद 28 इसमें क्या कहा गया है। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ये मूलतः इस बात की चर्चा करता है कि कहाँ कहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और कहाँ कहाँ नहीं। इसके कुछ प्रावधान हैं जो कि निम्न है। जितने भी शिक्षण संस्थान जो कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित हो, उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य ऐसा क्यों नहीं कर सकता, उसके बारे में अभी अभी आपने जान ही लिया है। लेकिन ऐसा संस्थान जिसका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो लेकिन उसकी स्थापना किसी ट्रस्ट के द्वारा की गई हो, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। वहीं अगर किसी संस्थान को राज्य द्वारा मान्यता मिली हो या राज्य द्वारा कुछ अनुदान मिलता हो लेकिन उसका प्रशासन राज्य के हाथ में ना हो, तो ऐसे संस्थानों में स्वैच्छिक रूप से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो धार्मिक शिक्षा ले सकता है और अगर चाहे तो नहीं भी ले सकता। यानी ये उस व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर यही था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। उम्मीद है कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में जानकारी मिली होगी, आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको अपने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का पता चला है, आपको समझ आया है और आप इसकी PDF फाइल को भी पाना चाहते हैं ताकि आप इसकी स्टडी भी कर पाएँ, साथ ही दूसरों को भी इस बारे में अगर जानकारी दें, तो ये PDF फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इस फाइल को डाउनलोड करके इसे फॉरवर्ड करें और इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ ही बाकी सभी लोगों को इस विषय में जानकारी हो सके, ताकि जब कभी भी कोई भी मुद्दा धर्म से जुड़ा हुआ हमारे सामने लाया जाए, परोसा जाए, तो आपको इस बारे में अंदाज़ा रहे कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि सही जानना भी हमारा अधिकार है। बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।